बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माता बहनों व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब देवताओं की उपासना हमें करनी चाहिए कि नहीं, इस पर थोड़ा सा विचार। कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए, कौन सी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, कौन से ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में ज्ञान की बहुत ही महती आवश्यकता है। ज्ञानी होना, हर चीज का ज्ञान आदमी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ज्ञान होता है। एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर एक साइकिल का पंचर नहीं लगा सकता। ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान होता है, लेकिन हर चीज का पूरी सृष्टि की हर चीजों का ज्ञान होना बहुत ही नामुमकिन है। देवताओं के बारे में कहा जाता है जिनका हृदय कोमल होता है, नम्र होते हैं, दयावान होते हैं, वो पूजनीय होते हैं। अब यहाँ पर देवताओं की बात करते हैं। इन देवता लोगों की करतूती ये हम बना के नहीं कह रहे हैं, आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है, शिव पुराण में लिखा हुआ है, और भी कई पुस्तकों में लिखा हुआ है। कहानी है या सच है? यदि कहानी है तो फिर सब चीज को कहानी मानो। जितने भगवान अवतार हैं ये सब कहानी है, सब मनगढ़ंत भगवान हैं, सच्चे हो ही नहीं सकते अगर कहानी मानो। लेकिन यदि सच मानते हो तो इस चीज को जो लिखा गया है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, देवताओं का चरित्र सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे तरीके से बख्शा नहीं है, लिखा निकाल करके कहां से कि देव चरित्र सुनो हो भाई, ब्रह्मा सो जो धियो नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुर गुरु धरणी चंद्रमा लहरी। कहे कबीर हरि गुण गाया, कुंती करण कुमार ही जाया। यहाँ पर देवताओं के चरित्र की बात कर रहे हैं। जिसका हृदय द्रवित होता है वो देवता होता है, महान होता है। जिसका हृदय पत्थर जैसा होता है, पत्थर द्रवित नहीं होता, वो कठोर होता है। कहते भी नहीं इसका दिल तो पत्थर दिल है, पत्थर दिल हो जाता है किसी किसी का। किसी के दुख देख करके अंदर से दया नहीं आती, आंसू तक नहीं टपकते। लेकिन सच को सच कहा जाता है। जिसकी उपमा है, जो चीज जिसकी कीमत है, चाहे उसको सोने चांदी में रख करके उसकी कीमत बनाओ तो कीमत उसकी बन जाएगी। जैसे गोबर है, गोबर को चांदी की कटोरी में रख करके कहो ये हलवा है खा लो,
तो कभी गोबर हलवा बन सकता है। इसी प्रकार पत्थर कभी भगवान बन सकता है, पर भगवान पत्थर जरूर बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जब गोबर हलवा नहीं बन सकता तो पत्थर भगवान कैसे बन जाएगा? भगवान पत्थर बन सकता है। इंद्र का उदाहरण आप लोगों ने सुना ही है। यहां पर जो बताया कि देवचरित सुनो हो भाई, ब्रह्मा सोधियो ने साई। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ भोग किया। कितनी घृणित बात है। ये पुराण के अंदर लिखा हुआ है। और दूजे कहो मंदोदरी तारा। मंदोदरी और तारा, ये बाली की पुत्री तारा थी, मंदोदरी रावण की थी। तारा को बाली को राम ने मारा धोखे से, और उसकी स्त्री को सुग्रीव ने रखा, यानी कि भाभी को पत्नी बना के। और रावण की पत्नी मंदोदरी को विभीषण ने रखा। वेदों में लिखा है ये, जय घर जेठ सदा लगवारा। ये जेठ ही हमेशा लगवार बने रहे। आज भी ऐसा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जानते हैं, लेकिन समाज में जाहिर होता है, लेकिन वो छुपा छुपा के करते हैं। लेकिन पानी में टट्टी करोगे तो छुपेगी नहीं, ऊपर आ जाती है। हमारी आत्मा खुद जानती है कि हमने गलत काम कहाँ किससे किया, और उसका परिणाम एंड में भोगना भी पड़ता है। कभी भी गलत क्रिया का प्रतिक्रिया, गलत कुछ करोगे उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। और चंद्रमा देवता जो बताते हैं, चंद्रमा चंद्रमा एक ये चमक रहा है, ये नहीं। चंद्रमा नाम का कोई देवता था। सुरपति जा अहिल्या छरी, सुर गुरु धरणी चंद्रमा लो हरी। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी को रख लिया था। बृहस्पति की पत्नी चंद्रमा ने कोई प्रोग्राम रखा था, और गुरु की पत्नी को 4 दिन 8 दिन पहले कोई कहते हैं भाई भेज दो, पहले काम है बहुत, काम की वजह से ले आए। अब काम तो कराया, लेकिन अकेले स्त्री को किसी के घर में छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। कोई लाखों में कोई है जो कि अच्छे सज्जनी व्यक्ति होते हैं, जो अपनी बेटी समान समझते हैं, होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर कहा मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए। आश्रमों में साधु साधनी रहती हैं, साधिका रहती हैं, साधु रहते हैं। बुजुर्गों की बात अलग है, बूढ़े संत लोग अपनी सेवा के लिए रख लेते हैं। लेकिन युवा अवस्था में रहने से कलंकित होने का खतरा रहता है। जैसे कहा काली हांडी लिए हाथ कभी तो लगावे दाग। काली हंडी यदि आप हाथ में लेके फिरोगे, कहीं न कहीं दाग लग ही जाता है। इंद्र ने अहिल्या का चरित्र हनन किया। इंद्र जो है सुरपति देवताओं का राजा है, उसने अहिल्या के साथ बलात्कार किया। बताइए, ऐसे ऐसे देवताओं की कहानी है। और अपने गुरु की पत्नी के साथ चंद्रमा जो देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, ये नहीं जो चमक रहे हैं, ये देवता या असली तो यही है।
लेकिन चंद्रमा और सूर्य नाम का कोई व्यक्ति था, उनकी बातें हैं ये, वो देवता। और कहे कबीर हरि गुण गाया, कुंती करण कुंवारी की जाया। जिस हरि का तुम गुण गाते हो, जिस भगवान का तुम गुण गाते हो, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान ने वृंदा का चरित्र हनन किया। वृंदा गौतम की पत्नी, ऐसी कुछ है, शायद गौतम की पत्नी थी, नहीं, गौतम की पत्नी तो अहिल्या थी। वृंदा उसके पति नहाने संत थे, नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसके रात में जब 4 बजे उठ के नहाने गए, ऐसे तो इंद्र ने किया था, ऐसे ही विष्णु भगवान ने किया, जिसको भगवान कहते हो, तीनों लोक के मालिक हैं, जिसका गुणगान करते हैं हम लोग, हरि गुण गाते हैं। उस भगवान ने जा करके रात को उसके बिस्तर में घुस करके उसके साथ क्या किया, उसका चरित्र हनन किया। और जब उसने फिर पहचान लिया कि ये तो मेरा पति नहीं है, कह रहे जा रे दुष्ट विष्णु। जान गया तो एकदम कांप गया, जब जान गई तो कह जा तू पत्थर हो जा। कहानी है, कितनी सच है क्या है, कहते हैं पत्थर हो जा, पत्थर हो के कहते हैं वो शालिग्राम, कहीं जा करके शालिग्राम बन गए विष्णु भगवान, गोल गोल पत्थर बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि किसी की बात का पता लग जाता है तो पत्थरास हो जाता, पत्थर हो जाता, सुन हो जाता। अरे राम राम, जान गई तो, पहचान गए तो, कोई चोरी पकड़ी जाए, आदमी अंदर से एकदम पत्थरास आ जाता है, सुन हो जाता है। ऐसा हाल हुआ था विष्णु का। और कुंती कुंवारी में ही, सूर्य भगवान ने से कुंवारीपन में उसको गर्भवती कर दिया था। क्या जरूरत थी, मंत्र जाप कर रही थी, सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र जाप बताया था कि इसको जाप करोगे सूर्य देवता खुश होकर के आ जाएंगे, प्रकट होकर के। और सूर्य जब उसने ट्राई करने लगी, देखो आते हैं कि नहीं, तो ट्राई किया तो सूर्य जी रथ सहित ऊपर से आ गए। कहानी तो ऐसी लिखी गई है कि सूर्य ही आया जो चमक रहा था, और आकर के कहा कि मैं आया हूं, बोलो क्या बात है। कहे आप चले जाओ, मैं तो वैसे ही परीक्षा ली थी आपकी, और चले जाओ आप। कहे नहीं, मैं आया हूं तो ऐसे थोड़ी खाली जाऊंगा, कुछ दे के जाऊंगा। कहे क्या दोगे, कहे कि मैं आपको गर्भवती करके जाऊंगा। ये क्या तरीका है भगवानों का, देवताओं का। अरे कुछ दे के जाओ, आशीर्वाद दे जाओ। कहे मैं भोग करके आशीर्वाद दूंगा कि तेजवान पुत्र पैदा होगा आपके। ऐसे सूर्य देवता थे। ये न समझे सूर्य जो चमक रहा, सूर्य नाम का कोई व्यक्ति था, महान था, उसको सूर्य देवता बोलते थे। देवताओं की कहानी बता रहे हैं। तो उन्होंने उसके साथ कुंवारी में ही भोग कर लिया। अब ये नहीं देखा लड़की बच्ची किसी की है, कलंकित होगी, क्या होगा, ऐसा वेदों में लिखा गया है। ऐसे ही चले जाते तो क्या दिक्कत थी, लेकिन उसको गर्भवती कर दिया, कितना उस पर कलंक आया। और कुंवारीपन में उसने पैदा करके कहीं पानी में छोड़ा, कहाँ छोड़ा, जंगल में छोड़ा। ये देवताओं की बात है, चरित्र की बात। आप स्वयं निर्णय ले लें, ऐसे पाप करने वाले को कौन सा दंड दिया जाए। आपके इन भगवानों ने ऐसे ऐसे काम करे हैं, जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं ब्रह्मा जी को। कौन सा दंड दिया जाए। और रावण ने क्या काम किया था, उसको जो सजा दे रहे हैं, चारों युगों से सजा देते आ रहे हैं।
रावण ने केवल अपनी बहन का बदला लिया था, उसके छेड़खानी किया, नाक कान काट लिया उसका लक्ष्मण ने, तो उसका बदला लेने के लिए उसने सीता का हरण ही तो किया था। ले जाकर क्या कि कोई कुछ गलत किया था, ले जा चौकट में बैठा दिया था, समझाता था। आजकल कोई लड़की स्त्री को कोई उठा के ले जाए सुरक्षित भेज देगा, और रावण उसको समझाता था कि मेरी पत्नी बन जाओ। उनको उसने अपना अशोक वाटिका में उसको संरक्षण दिया था, मर्यादा को निभाया था। और आज हम लोग उस रावण को बहुत बड़ा पापी बताते हैं, उसका पुतला जलाते हैं। कौन सा बड़ा इतना बड़ा पाप किया था रावण ने भाई? मैं रावण का समर्थन नहीं कर रहा हूं, नहीं इन देवताओं के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं जो लिखा है उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। आप ही निर्णय कर लें कि हमें किसको कितनी सजा देनी चाहिए। क्या रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, हर चीज में संपन्न था, वो पूजनीय नहीं हो सकता? उसका पुतला जलाया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए? जिन्होंने अपने गुरुओं की पत्नियों के साथ बलात्कार करे, बच्चा तक बुध नाम का जो पुत्र पैदा हुआ चंद्रमा के से, गुरु की पत्नी से एक बच्चा भी पैदा कर दिया, जबरदस्ती रख रखा था। तो ऐसे देवताओं के बारे में क्या कहा जाए? इनको राजा बना दिया देवताओं का, इंद्र को। इंद्र ने कैसा काम किया? विष्णु भगवान जो तीनों लोकों को चलाते हैं। अब ब्रह्मा जी की बात तो बताई, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी ही के साथ बलात्कार कर दिया। तो क्या कहानी है, सच है? यदि ये कहानी है तो सब कुछ कहानी ही मान लो। कोई भगवान भगवान की सब कहानी बनाई गई है। कोई भगवान नहीं, ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शंकर है, कोई नहीं, ये सब कहानी है। लेकिन अगर सच है तो ये भी सच होगा। जो वेदों के अंदर लिखा गया है, ये कुछ बातें उससे पता लग रहा है। रावण की बात यदि सच है, रावण की लंका में कहते हैं उसकी पूजा होती है, और कोई कोई बताते हैं कि रावण नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। लंका वाले कहते हैं बिना मतलब हमें रावण थोप दिया है। अब कौन सी बात सच है, क्या कितनी नहीं? भारत वाले लोग रावण की का पुतला जलाते हैं। आज भी लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े अपराध करते हैं, और बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके प्रवचन करते हैं। इतने बड़े बड़े अपराधों की गलती से ही तो सरकार सजा देती है। जो जेल की सलाखों के पीछे बड़े बड़े प्रवक्ता, प्रवचनकर्ता, संत, महात्मा, गुरु, जगत गुरु, ये सब सलाखों के पीछे क्यों हैं? कुछ न कुछ तो बात होगी। अब हम क्या कहें इसके बारे में? लेकिन ऐसे किसी पे इल्जाम साबित नहीं किया जा सकता। ऐसे महागुरुओं की पोल पट्टी है, आज शुरू से चला आ रहा है। इसलिए हमें दयावान बनना चाहिए, करुणावान, क्षमावान बनना चाहिए, पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। ये कहने का भाव है, पत्थर की तुलना पत्थर से करो, और प्रेम दया की तुलना आत्मा से, भगवान से करो। राम को देवता इसलिए माना जाता है कि वह सत्य का अवतार है। कृष्ण प्रेम के देवता, शिव करुणा से संपन्न होने के कारण देव हैं। आज भी किसी के हृदय में यह सब सत्य, प्रेम, करुणा हो जाए तो भगवान तुल्य हो जाते हैं। क्या ये तो भगवान आगे मेरे लिए भाई, भगवान बनकर आए, मेरी रक्षा किया। अगर चरित्र सीखना है तो राम से सीखिए। मर्यादा, इसीलिए कहा उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनसे सीखिए गुरु की मर्यादा। सर्वप्रथम उन्होंने गुरु की मर्यादा रखी। एक बार वशिष्ठ मुनि घर आए,
जहाँ राम सुख धाम सुहाए। जहाँ राम अपने चरित्र से सिखाते हैं कि बेटे को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसे होना चाहिए। गुरु की महिमा राम से सीखिए, माता पिता की सेवा राम से सीखिए, भाई से प्रेम करना राम से सीखिए। इतना बड़ा महापुरुष हमारे भारत देश में पैदा हुआ। उन्होंने तीन को बहुत बड़ा दर्जा, माता पिता और गुरु, तीन का दर्जा बहुत बड़ा दिया। राम की तरह बनो, कृष्ण की तरह बनो, कबीर की तरह बनो, मीरा की तरह बनो, बुद्ध महावीर की तरह बनो। नकल मत करो रामलीला की तरह। राम बन गए नाटक में, लेकिन रामलीला करते हैं ना, जब कोई भी जागरण रामलीला करी जाती है, दारू पी के, शराब पी पी करके करते हैं। उधर तो लीला कर रहे हैं राम की, जागरण कर रहे हैं माता का, लेकिन कहीं कहीं थैलियां बोतलें पी करके तब स्टेज पर चढ़ते हैं। ये कौन सी कथा है? बड़े बड़े प्रवचन करता मंच पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। हमें, यदि हम लोग साधकों को, संतों को मंच दिया जाता है बैठने के लिए, उत्सुक रहते हैं कि मेरा नंबर आ जाए और मुझे समय कम से कम 1 घंटे का दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के पाबंद जितना हो उसके अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट। मैं बिहार गया था, एक जगह 20 मिनट समय दिया गया था, उससे पहले ही समापन कर दिया था। एक जगह 5 मिनट का ही दिया था, 5-6 मिनट में उसका भी समापन कर दिया था। तो जितना समय दे उतने में ही बात को पूरी कर दो। क्या कबीर ही पारखी थे? पारखी तो पूरा संसार पारखी। आप क्या पारखी नहीं हो? बहन बेटियां सब्जी खरीदती हैं, क्या गली सड़ी लेती हैं? परख के तो लेती हैं। दाल मनिया करती, चावल मनिया करती, कक्कर पत्थर निकालती है ना, तो वो पारखी नहीं है। राम राम पारखी थे, शिवजी पारखी थे। कहेंगे कहां से पारखी आ गई? आपकी रामायण में ही से लिखा है, कोई बना करके नहीं कह रहे। जब राम 14 वर्ष वनवास से लौटकर आए और अपने घर, तो जैसे आदमी कहीं से आता है, कई इतने सालों के बाद लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, भाई कैसे रहे वनवास में, जंगल में घूमते फिरते, कैसे समय बीता। तो राम उन अयोध्या वासियों को से बात करते हैं, बताते, भाई मैं ऋषियों मुनियों से जो कुछ सुना है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसका संदेश, प्रजा बैठी थी, उसका संदेश मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। उन्होंने कहा मैं कोई प्रवचन नहीं सुना रहा, कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहा। राम कह रहे हैं आपकी रामायण में, मैं जो सुना है, देखा है, उस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं। सुनिए चौपाई। उन्होंने कहा, नीत अनीत कछु नहीं प्रभुताई। यह देखो कितनी कबीरी भाषा है। नीत अनीत कछु नहीं प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें ही सुहाई। श्री राम कहते हैं कि मेरे द्वारा संदेश दिया जो मैं दे रहा हूं, नीति वाला अनीति वाला मुझे राजा का बेटा मत समझना। मैं राजा का बेटा जरूर हूं, राजा ना समझो। मैं नीति अनीति की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं राजा हूं,
मेरी बात को आप लोग मानो, राजा का बेटा हूं, मेरी बात को मानो। या कोई अवतारी हूं, विष्णु का अवतार बताते लोग, या कोई मैं अवतारी हूं, इस रूप में भी मेरी बात को मत मानना। अनीति के विरुद्ध न करना, नीति के रूप से मानना हर बात को। अनीति न करना, मेरी बात को बड़ा बनाने के लिए मेरी बात को मान लेना। तुम्हें जो उचित लगे, कहा गया सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, जो तुम्हें सुहाए मेरी बात को सुन करके, जो मैं तुम्हें ठीक लगे मेरी बात को परख करके मान लेना, न ठीक लगे मत मानना। मैं कोई यहां प्रवचन ज्ञान नहीं झाड़ रहा हूं, जो सुना है देखा है उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो यहां पारखी बात नहीं। कबीर साहब भी तो कहते हैं कि पारक प्रचार करते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता हूं आंख न देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे होए। गीता सुन करके आप चौंक जाएंगे। कुछ लोग गीता एक ही जानते हैं लोग, कोई कोई दो जानता है, लेकिन गीता तीन है। गीता तीन प्रकार की है। एक भागवत गीता है, दूसरी अष्टावक्र गीता, तीसरी गुरु ज्ञान गीता, जो शिव पार्वती के द्वारा ज्ञान दिया गया था, ये भी शिव पार्वती की गीता है। ये गीता जो श्री कृष्ण जी के द्वारा कहलाया गया, उनका विचार है, उनको साक्षी मान करके कृष्ण से कहलवाया गया। गीता ईसा के हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी, उस समय सिर्फ हजारों वर्ष। जिसे गीताकार ने बहुत ही ज्ञान वैराग्य की बातें उसके अंदर लिखी हैं, आत्मस्वरूप कल्याण की, साक्षात अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। उन्होंने क्या कहा है, सर्वधर्माणि मम शरणम गच्छति, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मम त्रिनाम ब्रजते आत्म क्षेत्र प्रयुक्ते न कर्माणि न मम फलेषु। कुछ फल ना चाहो, इच्छा, फल की इच्छा ना करो, फल को ना चाहो, फल की इच्छा मत करो। फल तो तुम्हें तुम्हारे कर्म अनुसार अपने आप मिलेगा। मैं न कोई फल दूंगा, न ही तुम्हारे कर्मों को मैं बनाऊंगा, सुधारूंगा। अपने कर्मों के सुख दुख के दाता तुम स्वयं हो। दूसरी गीता है गुरु गीता, जिसमें शिवजी पार्वती को आत्मस्वरूप का उपदेश देते हैं। तीसरी गीता अष्टावक्र गीता, जो जनक जी के गुरु अष्टावक्र होते हैं, वो ज्ञान देते हैं। आप गीता बन जाओ, सब गलत चीजों से हटकर अपने आप में, अपने स्वरूप में लीन होकर के, बाहर के सब विकारों को छोड़ करके अपने में लीन रहो। हर समय उठते बैठते सोते जागते कुछ भी करे, उस प्रभु का, परमात्मा का, उस आत्मा का स्मरण, कहीं गलती ना हो जाए। इसलिए आप स्वयं गीता बन जाओ। इन ज्ञान का कोई जोड़ा नहीं है। इन गीता में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इसको पढ़ो, समझो, इस पर चलो। नकल मत करो, असल करो। नकल भी करो तो नकल करते करते असल हो जाती है। जो लिखा गया उस पर बोलते हैं, फिर चलो। कहते पहले मानना है, फिर जानना है, जानो फिर मानो फिर सानो, जानना, मानना, फिर सानना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
वंदन है जी गुरुदेव आपको।